हेलो एवरीवन, आई शिवांगी गिरी वेलकम्स यू ऑल इन वंद्या ग्रंथ। तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अबाउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में लैटरल डिस्प्लेसमेंट हुआ था, स्नेल्स लॉ हुआ था, और आज के लेक्चर में जो होने वाला है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, जो कि पता नहीं क्यों कंफ्यूजिंग लगता है, पर मेरे को लगता है कि पूरे लाइट चैप्टर में क्लास 10th में इससे आसान तो मिरर फार्मूला से भी क्वेश्चन नहीं बनते, जितने आसानी से इससे क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि आधी चीज़ तो हमें मिल ही जाती है, गिन चुन के हमें एक ही चीज़ फाइंड करनी रहती है। तो ये एक इजी टॉपिक है अगर देखा जाए आपके लिए, अगर आपको मार्क्स लाने हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मैंने आपको इस पर क्वेश्चन कराने हैं और उसके बाद हम अपने स्फेरिकल लेंस वाले पार्ट पर आ जाएंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले मैंने आपको बहुत सारे लेक्चर में बहुत सारी बातें बोली है, उसमें से एक बात है जो मैं आज रिपीट करने वाली हूँ, जो कि बहुत लेक्चर से रिपीट करती आ रही हूँ कि लाइट जब रेयरर मीडियम में जाता है तो इसकी स्पीड कैसी होती है, इसकी स्पीड होती है, स्पीड ऑफ लाइट कैसी होती है, स्पीड ऑफ लाइट होती है हमारी फास्ट रेयरर मीडियम के अंदर। लेकिन जब हमारा लाइट डेंसर मीडियम में होता है तो डेंसर मीडियम में हमारी स्पीड ऑफ लाइट कैसी होती है, स्लो हो जाती है। ठीक है, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में किधर जुड़ाव है, पहले तो आप ये चीज़ अगर आपको याद नहीं है तो आप याद कर लीजिए। अब मैं आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ये रेयरर और डेंसर का मैं आपको क्या बताती हूँ, कनेक्शन बताती हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम ऑप्टिकल डेंसिटी भी कहते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक नाम है दैट इज ऑप्टिकल डेंसिटी। अब ये जो आपका ऑप्टिकल डेंसिटी टर्म है ना, ये मास वाली डेंसिटी नहीं है, जो आपका होता है ना डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन में वॉल्यूम, वो वाला नहीं है आपका ये। ठीक है, ये वो वाला आपका नहीं है। ये क्या है, ये लाइट की डेंसिटी है। ये क्या है, ये है लाइट की डेंसिटी, कि लाइट हमारी कितनी डेंस है, डेंस। ठीक है, लाइट का क्या घनत्व है इसके बारे में ये बताता है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है। ये हमें क्या बताता है कि कौन सा मीडियम कितना ज़्यादा डेंसर है। ठीक है, कौन सा मीडियम कितना ज़्यादा डेंसर है उसके बारे में हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है कि विच मीडियम इज डेंसर, विच मीडियम इज डेंसर। इसके बारे में हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पता चलता है। डेंसर मीडियम में क्या होता है, डेंसर मीडियम के अंदर हमारी स्पीड ऑफ लाइट स्लो होती है। तो बेसिकली ये बताता है, क्या बताता है कि हमारी कौन सी मीडियम कितना ज़्यादा डेंसर है। ठीक है, जिसका जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बेसिकली मैंने आपको एक लेक्चर में बताया था कि उसे हम n से डिनोट करते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा जितना ज़्यादा होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, वो मीडियम हमारा डेंसर होगा। वो मीडियम क्या होगा, उतना ही ज़्यादा हमारा डेंसर होगा। तो उतना ही मीडियम हमारा क्या होगा, डेंसर होगा। आई आपको इतनी बात समझ में? तो बेसिकली कुछ नहीं बताता है, ये हमारी मीडियम की डेंसिटी के बारे में बताता है कि वो मीडियम कितना डेंसर है, और जितना ज़्यादा डेंस होगा वो मीडियम, उतना धीरे हमारी लाइट उस जगह से ट्रैवल करेगी। ठीक है, यही बताता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सबसे ज़्यादा जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी वहाँ पे सबसे धीरे धीरे लाइट ट्रैवल करेगी। ठीक है, सबसे कम होगा वहाँ पर उसका स्लो। वैक्यूम में बेसिकली हमारा जो लाइट है ना, वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल करता है इन वैक्यूम। पर आपको क्या एक बात पता है कि एयर में क्या होता है, इससे न्यूमेरिकली थोड़ी सी कम होती है स्पीड ऑफ लाइट। न्यूमेरिकली क्या होती है, न्यूमेरिकली लेस होती है थोड़ी सी वैल्यू एयर में, न्यूमेरिकली लेस होती है एयर के अंदर। अगर आपको ये बात पता हो, 3 × 10⁸ ना, ये वैक्यूम की मेजरमेंट है कि वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, एयर में इससे थोड़ी सी कम होती है। क्योंकि हम हमेशा क्या करते हैं ना, दोनों मीडियम को आपस में कंपेयर करते हैं कि कौन सा मीडियम कितना ज़्यादा रेयरर है और कौन सा मीडियम कितना ज़्यादा डेंसर है। ठीक है, अगर हम वैक्यूम और एयर को अपने साथ में लेके चल रहे हैं, तो जब हम उन दोनों को कंपेयर करेंगे तो जो हमारा वैक्यूम है वो एक रेयरर मीडियम होगा, और जो हमारा एयर है वो उससे डेंसर मीडियम में होगा। वेयर एज अगर हम बात करेंगे एयर और ग्लास स्लैब के बारे में, तो जो हमारा एयर होगा उधर क्या होगा, रेयरर मीडियम होगा, और ग्लास स्लैब क्या होगा, हमारा डेंसर मीडियम होगा। तो ये सब कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करती है। जहाँ की सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी वो मीडियम उतना डेंसर होगा, वहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट उतनी ही कम होगी। ठीक है, क्या आप
आपको ये रिलेशन समझ में आ रहा है? इस रिलेशन को मैं आपको डब्बा बंद करवा देती हूँ कि जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम या तो n से डिनोट करते हैं या फिर म्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है, n ही ले लेते हैं। जितना ज़्यादा हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने वाला है उतना ज़्यादा हमारा मीडियम क्या होने वाला है, उतना ही ज़्यादा हमारा मीडियम डेंसर होने वाला है। और हमारा अगर मीडियम उतना ज़्यादा ही डेंसर होगा तो हमारी स्पीड ऑफ लाइट कैसी होगी, हमारी स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, उतनी ही कम हो जाएगी। तो इस चीज़ को आप कहीं लिख लीजिएगा कि ये तीन के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है, इन तीनों के बीच का रिलेशन लिख लीजिएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा वो मीडियम उतना डेंस, स्पीड ऑफ लाइट उसके अंदर उतना ही कम। तो यहाँ से हमारा एक रिलेशन निकल कर आया। तो मैं ऐसा कह सकती हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है, हमारा मीडियम डेंसर हो रहा है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो हमारे मीडियम की डेंसिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो हमारी स्पीड ऑफ लाइट से क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। इस वाले को भी आप डब्बा बंद करके लिख लीजिए कि हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट में क्या होता है, क्या रिलेशन होता है, ठीक है। आई आपको इतनी बात समझ में? अब देखिएगा, अब आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। होपफुली आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अब आगे ये मान लीजिए आपकी एक इंसिडेंट रे है, ठीक है, ये आपकी कोई इंसिडेंट रे है, ठीक है, ये कोई मीडियम 1 है, ये कोई मीडियम 2 है, ठीक है। मान लीजिए ये ऐसे ही ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। अभी के लिए मान लीजिए मानने में क्या जा रहा है ना, यहाँ की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कुछ n1 होगी और यहाँ पर कुछ जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी वो n2। यहाँ पर जो स्पीड ऑफ लाइट होगी वो v1 होगी और वो v2 होगी, ठीक है। देखिए एक बात अब याद रखिएगा कि स्पीड ऑफ लाइट दोनों में सेम नहीं होगी, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट क्या है, दोनों में तो सेम नहीं होगी, दोनों में डिफरेंट होगी। इसलिए क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही डिफरेंट ले लिया हमने, तो स्पीड ऑफ लाइट कैसे सेम हो सकती है? जाहिर सी बात है ना भैया कि हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही दूसरा लिया। अगर मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ n1 लिया है और इसका कुछ n2 लिया है, तो इन दोनों की वेलोसिटी ऑफ लाइट कैसे सेम हो सकती है, स्पीड ऑफ लाइट कैसे सेम हो सकती है? नहीं हो सकती ना सेम, वही चीज़ है, ठीक है। तो n1 अपॉन में n2, ठीक है, n1 अपॉन में n2 किसके बराबर होने वाला है, वो v1 अपॉन में v2 के बराबर होने वाला है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ n2 विद रिस्पेक्ट टू n1, विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ n2 विद रिस्पेक्ट टू n1 मीडियम, ठीक है, n1 मीडियम। तो जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 होगा वो v1 अपॉन में v2 होगा। मैं अभी आपको 1 मिनट में इसके बारे में समझाती हूँ ये क्या होता है। ये जो है आपका, इसे आप गलती से भी n2 1 पढ़ने की भूल मत करिएगा। ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 मीडियम 2, ठीक है, मीडियम 2 लिखूंगी तो आप लोग पता नहीं 2 समझ लो, ठीक है। मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ठीक है। ये n2 1 हमारी उसके बारे में बता रही है। इसे n2 1 मत पढ़िएगा सबसे पहले। इसे जहाँ पर भी आपको कुछ ऐसा दिखे ना तो बोलना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। इसे इस तरीके से पढ़ते हैं। वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा v1 अपॉन में v2 के। किसके बराबर होने वाला है आपका, v1 अपॉन में v2 के, ठीक है। अब देखिए, अब इसे हम ज़रा खोलते हैं, ये जो है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, उसे मैं आपको यहाँ पर लिख देती हूँ। ये क्या है, ये v1 क्या है, ये है आपकी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, वही है ना, फर्स्ट मीडियम में ही तो है स्पीड ऑफ लाइट। और फिर ये जो आपकी v2 है वो क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम के अंदर हमारी स्पीड ऑफ लाइट क्या रहने वाली है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है,
ये जो हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 है, रिफ्रैक्टिव ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 जो है वो हमारे किसके बराबर है, वो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 के बराबर है। ठीक है, इस वाले में फर्स्ट मीडियम में क्या रही हमारी स्पीड ऑफ लाइट और सेकेंड मीडियम में हमारी जो स्पीड ऑफ लाइट रही इन दोनों के रेशियो के बराबर है। इन दोनों के किसके बराबर है, रेशियो के बराबर है हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है, इसे पढ़ने का तरीका यही होता है। अब आपको यहाँ पर ना एक और चीज़ देखने को मिलेगी, मैं आपको बताती हूँ अभी इस चीज़ के अंदर। एक आपको देखने को मिलेगी ये वाली केस, जहाँ पर आपको आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 2 लिखते हैं। इसे पढ़ने का तरीका होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। अब यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू का क्या मतलब है, विद रिस्पेक्ट टू का मतलब क्या है कि दोनों में कंपैरिजन किया गया है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ना, एयर में और वैक्यूम में कौन ज़्यादा रेयरर है, कौन ज़्यादा डेंसर है। ठीक है, वैसे ही मैंने आपको बताया एयर और आपका ग्लास स्लैब के अंदर कौन ज़्यादा रेयरर है, कौन ज़्यादा डेंसर है। उसी तरीके से यहीं पर आपको कंपैरिजन के बाद आपको विद रिस्पेक्ट टू बोला गया है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू बोला गया है। ठीक है, तो इसके बीच में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो देखिए, जब मैंने आपको क्या बोला था, जब मैंने आपको बोला था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू 1, तब इसे मैंने बोला था आपको V1 अपॉन में V2। अब देखिए आप यहाँ पर कुछ उल्टा हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर इसका उल्टा हो गया, यहाँ पर 21 था, ये क्या हो गया, ये 12 हो गया। आप अपना समझने के लिए ऐसा समझ लो। ठीक है, वैसे इससे कभी किसी के सामने बोलना मत कि ये 12 है और ये 21 है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये जो होगा आपका, ये इसके बराबर होगा, V2 अपॉन में V1 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, आपका V2 अपॉन में V1, उसके रेसिप्रोकल के बराबर होगा। समझ में आया। अब देखिए, आपको होपफुली इतनी बात समझ में आई होगी। यहाँ पर जो है आपका स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, और ये क्या है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। ठीक है, अब यहाँ से आपका एक फॉर्मूला निकल कर आता है, किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, कि अगर हमें किसी भी चीज़ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो हम उसे किस तरीके से निकालेंगे, उसके लिए हमारे पास क्या है, एक फॉर्मूला है। ठीक है, व्हाट इज़ आवर फॉर्मूला, कि जो हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है ना, वो स्पीड ऑफ लाइट, वो किसके बराबर होती है, वो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। अभी मैंने आपको बताया था ना, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, तो ऐसा मतलब अभी तो आपके लिए मीडियम 1 हमेशा ही एयर ही रहेगा। ठीक है, आपके लिए क्या होगा, एयर ही होगा। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन में क्या होगा आपका, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, वट एवर इट इज गिवन। ठीक है, इन सेकेंड मीडियम, जो भी आपका होगा वो सेकेंड मीडियम उसके बराबर होगा। तो यहाँ से जो हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है ना, इसका क्या फॉर्मूला निकल के आता है, हम स्पीड ऑफ लाइट को यहाँ पर C से डिनोट करते हैं एंड इसको हम किससे डिनोट करते हैं, V से डिनोट करते हैं। तो हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हमारा ये हो जाता है। ठीक है, अगर आप ध्यान देंगे तो आपको थोड़ा सा इसका वो समझ में आ जाएगा, क्या कहते हैं उसको, डेरिवेशन समझ में आ जाएगा कि डेरिवेशन कैसे आया। भाई ये डेरिवेशन नहीं था तो और क्या था, जब मैं आपको बता रही थी कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, ये जब मैं आपको बता रही थी व्हाट वाज दैट, वो किसके बराबर होता है, वो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन में मीडियम 1 के बराबर होता है। ठीक है, वो क्या था, वो आपका एक तरीके से डेरिवेशन ही था इस फॉर्मूला का, कि वो फॉर्मूला कैसे आया, बस उसकी जगह पर क्या हो गया, आपके फर्स्ट मीडियम में आपको दे दिया एयर एंड आपका जो सेकेंड मीडियम है उसका बस एक स्पीड देकर आपको छोड़ दिया कि जो भी होगा हमारा सेकेंड मीडियम उसमें स्पीड लाइट का कुछ ना कुछ स्पीड होगा। ठीक है, आइए आपको इसके, और बाकी मैं आपको एक बात बताऊँ, जो चीज़ आपकी न्यूमेरिकली हो सकती है ना, उसे हमें न्यूमेरिकली ही करना चाहिए, तब जाकर ही हमें समझ में आएगा। फॉर्मूला अगर हमें फॉर्मूला दिया जा रहा है तो होपफुली वो फॉर्मूला हमें क्वेश्चन में अप्लाई करने के लिए दिया जा रहा है, तो उसे प्रैक्टिस करना पड़ता है। ठीक है, बिना प्रैक्टिस करे फिर आपको नहीं समझ में आता है। ठीक है,
होपफुली आपको इतनी बात समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच।